नागिन द्वारा बच्चे की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ बम फट जाता है। नागराज ये झूठ बोल रही है। ये खुद तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी। बच्चे मेरी सहायता करो, मैं चुड़ैल हूँ। एक बार की बात है, 3 घमंडी नागिन नागलोक में भागी भागी आती हैं। वहां वह देखती हैं कि इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत ही सुंदर सी बच्चे को जन्म दिया है और नागलोक के राजा नागराज ने उसे नागलोक का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्योंकि उन तीनों घमंडी नागिनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह चिढ़े हुए थे। वहीं वह राक्षस गुरु इनविजिबल होकर सब कुछ देख रहा होता है। वह देखता है कि उस बच्चे को उत्तराधिकारी घोषित करते ही तीनों नागिन गुस्से में आग बबूला हो गई हैं। राक्षस गुरु बोलता है, तो ये तीनों नागिन खुश नहीं हैं और ये नागिन और नागराज से नफरत करती हैं। चलो हमारे लिए तो अच्छा ही है, ये हम लोगों की सहायता करेंगी। ऐसा कहकर वह तुरंत वहां से गायब हो जाता है और चुड़ैल के पास जाता है। और वह चुड़ैल के पास जाकर उसे नागलोक की सब खबर बताता है और बोलता चुड़ैल, है, नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वहाँ 3 घमंडी नागिन रहती हैं जो इच्छाधारी नागिन और नागराज से बहुत नफरत करती हैं और वह हमारी सहायता जरूर करेंगी। चुड़ैल उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपने सभी राक्षसों को फिर से जिंदा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। सुनो, हमें नागलोक चलना है। नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया है और हमें उसे वहां से उठाकर लाना है। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने राक्षसों को लेकर वहां से गायब हो जाती है और नागलोक में जाकर वह इनविजिबल हो जाती है और देखती है कि नागिन ने तो सच में एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। चुड़ैल बोलती है, अरे वाह, आखिरकार मिल ही गया नागिन का बच्चा। चलो जल्दी, यहाँ कोई नहीं है, इसे उठा लेते हैं। तभी चुड़ैल का एक राक्षस नागिन के बेटे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, नागिन द्वारा बच्चे की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ बम फट जाता है और राक्षस दूर जाकर गिरता है। यह सब देखकर चुड़ैल और उसके सभी राक्षस बहुत घबरा जाते हैं। तभी चुड़ैल देखती है कि तीनों घमंडी नागिन आपस में बात कर रही हैं। वो सब नागिन के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, सुनो नागिनो, मुझे मालूम है तुम नागराज और नागिन से नफरत करते हो और नागिन के बच्चे को यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित होने की वजह से बहुत दुखी हो। लेकिन मेरे साथ हाथ मिलाकर तुम ये दुख खत्म कर सकती हो। वो कैसे? तुम नागिन के बच्चे को चुराने में हमारी सहायता करो और हम उसे चुराकर अपनी गुफा में ले जाएंगे और नागिन और नागराज को इसकी भनक भी नहीं पड़ेगी। हमने उसे चुराने की कोशिश करी परंतु हमारा एक राक्षस घायल हो गया। ऐसा कहकर घमंडी नागिन जाती है और उस बच्चे को उठाकर चुड़ैल को देने लगती है। तभी बंटी यह सब देख लेता है और नागिन और नागराज को याद करता है। तभी नागिन नागराज देखते हैं कि नागिन बच्चे को चुड़ैल के पास ले जा रही है। नागराज बोलते हैं, नागिन, तुम ये क्या कर रही हो? और अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। चुड़ैल और सभी राक्षस नागराज को देखकर घबरा जाते हैं। नागिन बोलती है, नागराज, मैंने कुछ नहीं किया। इस चुड़ैल ने मुझसे जबरन ये करवाया है, मुझे हिप्नोटाइज करके। नागराज ये झूठ बोल रही है। ये खुद तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी। परंतु नागराज चुड़ैल की बातों पर यकीन नहीं करता और चुड़ैल को उसके राक्षसों के साथ वहीं कैद कर देता है। समय बीतता है, बच्चा बड़ा हो जाता है और वह उन 3 घमंडी नागिनों के पास जाता है और बोलता है, माँ माँ, मुझे सेब खाने हैं। तभी वह तीनों नागिन वहाँ एक पेड़ प्रकट कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वह बच्चा उस पे से फल तोड़ने लगता है, तभी उस फल से आवाज आती है, बच्चे मेरी सहायता करो, मैं चुड़ैल हूँ जो बचपन में तुम्हें चुराने आई थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। उन तीनों नागिनों ने मुझे पेड़ में बदल दिया, मेरी सहायता करो। यह सब सुनकर बच्चा नागराज और नागिन के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि किस तरह तीनों नागिनों ने मिलकर चुड़ैल को कैदी बनवा दिया।
नागराज अपनी शक्तियों से उस पेड़ को वापस ठीक कर देते हैं और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। यह सब देखकर तीनों चुड़ैलें बहुत घबरा जाती हैं। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन तीनों को फलों के पेड़ में बदल देती है। एक बार की बात है, कालिया नाग सांप लोग पर हमला कर देता है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत घबरा जाती है और वह अपनी शक्तियों का वार कालिया नाग पर करती है, जिससे कालिया नाग दूर जाकर गिरता है। कालिया नाग बहुत घायल हो जाता है। नागिन बोलती है, हे दुष्ट कालिया नाग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागमणि को चुराने की? कालिया नाग, तुमने हम सभी नागों को धोखा दिया है। ये नागमणि सांपों की अमानत है और तुम इसे चुराने आए थे। इससे पहले कि तुम्हारी इस गलती की वजह से सांप लोग के सभी नाग तुम्हारी जान ले ले, तुम इस सांप लोग से निकल जाओ और वापस मुड़कर कभी भी सांप लोग में मत आना। और तुम अगर वापस आए तो मैं तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी यह बातें सुनकर कालिया नाग सांप लोक से चला जाता है और धरती लोक पर जाकर अपने लिए एक नया घर ढूंढने लगता है। जब वह धरती लोक पर घूम रहा होता है, तभी एक सपेरे की नज़र उस पर पड़ती है। उसे देखकर सपेरा बोलता है, अरे वाह, कितना विशाल सांप है। आजकल तो इतने बड़े सांप मिलते ही नहीं हैं। चलो अच्छा है, आज इसे ही पकड़कर घर ले जाऊंगा और गांव वालों को इस विशाल सांप का खेल दिखाया करूंगा। इतना विशाल सांप देखकर तो गांव वाले खुश हो जाएंगे और मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की धुन सुनकर कालिया नाग वहीं मंत्र मुक्त हो जाता है और जल्द ही सपेरे के बस में आ जाता है। सपेरा कालिया नाग को पकड़कर अपने घर ले जाता है और फिर वह गांव में सांप का खेल दिखाने लगता है। गांव वाले बोलते हैं, अरे वाह सपेरे, आज तो तू कितना बड़ा सांप लेकर आया है। हमने तो पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा। सभी गांव वाले खुश होकर उसे बहुत सारा धन देते हैं। सपेरा वह धन पाकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालिया नाग सोचता है, इस सपेरे की बीन में तो बहुत शक्ति है, इसने मुझे अपने काबू में कर रखा है। अगर यह बीन मुझे मिल गई तो मैं इच्छाधारी नागिन को अपने काबू में कर सकता हूँ। मुझे इस सपेरे को अपनी बातों में उलझाकर सांप लोग चलने के लिए बोलना होगा। यह मेरी बात मान जाए तो मैं आज ही नागमणि हथिया लूंगा। जैसे ही सपेरा अपने घर जाता है, कालिया नाग अपने असली रूप में आ जाता है और सपेरे से बोलता है, हे सपेरे, तुम बहुत महान हो, परंतु तुम यह क्या करते रहते हो? यह गांव-गांव में सांप का खेल दिखाकर तुम्हें कितना धन मिलता है। इस तरह तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अच्छा, तो तुम एक इच्छाधारी नाग हो। तुम ही बता दो मुझे और धन कहाँ से मिलेगा। सपेरे, मेरे पास एक उपाय है। ऐसा उपाय? कालिया नाग सपेरे को सारी बात बताता है। सपेरा उसकी बात मान जाता है और उसे गांव में छोड़ देता है। कालिया नाग सरपंच के घर में घुस जाता है। सरपंच अपने घर में इतना विशाल सांप देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप मेरे घर में, यह मुझे मार डालेगा, कोई तो बचाओ। तभी वहाँ सपेरा आ जाता है। सरपंच सपेरे से बोलता है, हे सपेरे, मुझे इस सांप से बचाओ। तुम जितना धन कहोगे मैं तुम्हें उतना धन दूंगा। उसकी यह बातें सुनकर सपेरा बीन बजाने लगता है। सरपंच उससे बहुत खुश होता है और उसे बहुत सारा धन देता है। इतना सारा धन पाकर सपेरा बहुत खुश होता है और कालिया नाग को अपने घर ले जाता है। कालिया नाग से बोलता है, अरे वाह कालिया नाग, तुमने तो मौज ही करवा दी। इतना सारा धन तो मुझे कभी भी नहीं मिला। हे सपेरे, यह धन तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम सांप लोग की पूरी दौलत चाहते हो तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। सांप लोग की दौलत सुनकर सपेरे के मन में लालच आ जाता है। वह कालिया नाग से बोलता है, हाँ हाँ कालिया नाग, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे बस जल्दी से बहुत अमीर होना है। तो फिर चलो मेरे साथ, हम लोग वहाँ जाकर इच्छाधारी नागिन को पकड़ लेंगे और मैं तुम्हें सांप लोग का राजा बना दूंगा। कालिया नाग और सपेरा नागलोक पहुंच जाते हैं। कालिया नाग को देखकर इच्छाधारी नागिन बोलती है, कालिया नाग, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया था और तुमसे कहा था कि यहाँ वापस मत आना, पर तुम फिर भी यहाँ वापस आ गए। मैं तुम्हारी जीवन लीला अभी समाप्त करती हूँ। सपेरे, जल्दी अपनी बीन बजाओ, नहीं तो यह इच्छाधारी नागिन हम दोनों को यहीं खत्म कर देगी।
तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। उसकी बीन की आवाज सुनकर इच्छाधारी नागिन मंत्र मुक्त हो जाती है और वह सपेरे के वश में आ जाती है। उधर कालिया नाग मौके का फायदा उठाकर नागमणि चुरा लेता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सपेरा कालिया नाग से बोलता है, ए कालिया नाग, तुमने कहा था तुम मुझे सांप लोक का राजा बनाओगे, कहाँ है मेरा धन? सपेरे, तुम बहुत ही लालची हो, मेरी बातों में आ गए। यहाँ कोई धन नहीं है, अब निकल जाओ। सपेरा बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वह इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देता है और उससे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, सपेरे, अब तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है और कालिया नाग मंत्र मुक्त हो जाता है। तभी कालिया नाग सांप रूप में आ जाता है। सपेरा कालिया नाग को पकड़ लेता है और बोलता है, कालिया नाग, अब मैं तुझे गांव लेकर जाऊंगा और गांव-गांव में खेल दिखाया करूंगा। ऐसा कहकर वह इच्छाधारी नागिन से अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है और कालिया नाग को लेकर वहां से चला जाता है।